श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दयतपत्रनेत्रे येन त्वया भारत तेलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। देवाधिदेव महादेव की जय। श्रीदेवपुरीश भगवान की जय। अलकपुरी जी सद्गुरु महाराज की जय। श्री दीप नारायण भगवान की जय। माधवानंद जी महाराज की जय। महामंडलेश्वर परमहंस महेश्वरानंदपुरी जी महाराज की जय। सभी संतन की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। स्नानेन तां महाहरेण स्नापयित्वा मनस्विनीं दुकुले निर्मले नूत्ने ददुरसे च मानदः भूषणानि परार्घ्यानि वरीयांसि द्युमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं
पानं चैवामृतासवम्। श्रीमद् भागवत जी के तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय में कर्दम जी और देवहूति के विवाह के पूर्व बताया कि जब अपने स्वामी को सम्मान देने वाली रमणियों ने बहुमूल्य गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवहूति को स्नान करवाया और फिर उन्होंने बहुत से बड़े ही सुंदर वस्त्रों को, आभूषणों को धारण कर लिया और अमृत के समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किए। अथादर्शे स्वमात्मानं स्नग्विणं विरजाम्बरं विरजं कृतस्वस्तयनं कन्याभिर्बहुमानितं स्नातं कृतशिरः स्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कग्रीवं वलयनं कुजत कांचन नूपुरम। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो पहचान न पाई अपने आप को और देखती हैं, क्योंकि इतने वर्षों तो दर्पण भी नहीं देखा। जब वैराग्य होता है तो दर्पण क्या देखे। और दर्पण देखा तो उसे मालूम हुआ कि भांति भांति के सुगंधित फूलों के हार से वो विभूषित हो चुकी है और उसका शरीर भी निर्मल और कांतिमय हो गया। उन कन्याओं ने, उन सेविकाओं ने, परिचारिकाओं ने आदर पूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया और उसको सिर से स्नान कराया। स्नान के पश्चात अंग अंग में उसके आभूषण सजाए, हार हुमेल, हाथों में कंकण, पैरों में छमछमाते सोने के पायजेब भी सुशोभित कर दिए। श्रोण्यो हृदयस्तया कांचा कांचनया बहुरत्नया हारेण च महारहेण च रुचकेन च भूषितं सुदता सुभ्रुवा श्लक्षण स्निग्धा पांगेन चक्षुषा पद्मकोश स्पर्धा नीले रलकेश्च लसन मुखम। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जटित करधनी से बहुमूल्य मणियों के हार से अंग अंग में लगे हुए कुंकुम आदि और मंगल द्रव्यों से उसकी शोभा अपूर्व होने लग गई। मुख सुंदर, सुंदर दंती दांत उसके मनोहर भौहें कमल की कली से स्पर्धा करने वाली और प्रेम कटाक्षमय सुंदर नेत्र हो गए और नीली अलकावली से बड़ी ही सुंदर जान पड़ी। पद्म कोश स्पर्धा नीलेर अलकेश्च लसन मुखम यदा सस्मार ऋषभ मृषिणाम दैतम पतितम पतिम तत्र चास्ते सहस्त्रिभिर यत्रास्ते स प्रजापति। उसका बारे में बताते हैं कि विदुर जी जब देवहूति ने अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया, अपनी सहेलियों के सहित वहीं पाया और कर्दम जी वहां विराजमान थे। भर्तु पुरस्तादात्मानं स्त्री सहस्त्र व्रतम तदा निशाम्य तद्योग गतिम संसम्य प्रतिपद्यत। कर्दम जी उस समय वहीं हैं और अपने प्राणनाथ को सामने देख करके उनके योग के प्रभाव को देखो। योगी किसी भी रूप में आ सकते हैं, सुंदर से सुंदर और वैरागी से वैरागी। ये कर्दम जी का योग बल ही था। सताम कृतमल स्नानाम विभ्राजंतिम पूर्वत आत्मनो बिभ्रतिम रूपम सबीत रुचिरस तनीम। विदुर जी जब कर्दम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से निर्मल हो गया है और वैसा हो गया जैसे विवाह से पहले था, ऐसे हो गई वो, और उस रूप को पाकर वे शोभा से संपन्न हो गई। विद्याधरी सहस्त्रेण सेव्यमाना सुवाससम जात मानो विमानम तदा रोहय दमित्रहन। अब देखिए, सुंदर वस्त्र पहन लिए, पूरा शरीर एक एक अंग प्रत्यंग सुंदर हो गए। हजारों विद्याधरियां उनकी सेवा में लगी हुई है और शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र भी शरीर सुंदर होता है।
तो वस्त्र भी उस पर अच्छे लगते हैं। किसी किसी को कुछ भी पहना दो कुरूपता आएगी, और किसी को कुछ भी पहना दो सौंदर्य लगने लगता है। ये सब कुछ भीतर के योग पर ही निर्भर करता है। योग से बड़ा कोई सौंदर्य संसार में नहीं है, और यह योग सिद्धियों का ही सौंदर्य था। अब बताते हैं, देखिए, तस्मिन् लुप्त महिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरेभिरूप चीर्णवपुर्विमाने बभ्राज उत्कच कुमुद गणवान् पिच्य ताराभिरावृत इवोडुपतिर्नभस्थ तेनाष्टलोकपविहारकुलाचलेन्द्र द्रोणेष्वनङ्ग सखमारुत सौभगासु सिद्धेनुतो द्युधुनिपात शिवास्तवनासु रेमे चिरम धनदव दवल लनावरूधि। बताया कि उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर करदम जी की महिमा मन और इंद्रियों पर प्रभुता कम नहीं हुई। यानी अपनी इतनी सुंदर पत्नी को देख करके भी उनका मन और इंद्रियों पे संयम था। और विद्याधरियां उनके शरीर की सेवा कर रही थी। कुमुद के फूलों से श्रृंगार हो रहा है, मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। उस समय विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरू पर्वत की घाटियों से विहार किया। ये घाटियां 8 लोकपालों की भूमि है। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलती है और उनकी कमनीय शोभा का विस्तार भी करती है। और गंगा जी के स्वर्ग लोक से आने का ये स्थान भी है। और जो स्वर्ग लोक से जहाँ से गंगा जी गिरती है, ये हिमालय में रहते हैं। और उस समय भी दिव्य विद्याधरियों का समुदाय इनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण उनकी वंदना करते थे। करदम की ये वंदना तपस्या की है। ये वंदना, ये प्रार्थना उन योगियों की है जिन्होंने तपस्या के द्वारा मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। आगे बताया, वैश्रम्भके सुरस सने नंदने पुष्पभद्र के मानसे चैत्ररथे च स रेमे रामया रतः भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा वैमानिका नत्यशीतश्चरलोकान् यथा नीलः। इस प्रकार प्राणप्रिया देवहूति के साथ उन्होंने वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्प भद्र और चैत्ररथ आदि अनेक देवोद्यान और मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छा अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए करदम जी विमान हारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। देवताओं के विमान पीछे वे उनके आगे चल रहे हैं और कहाँ कहाँ घूमे ये भी बता रहे हैं। अब बताया कि किम दुरापादनम तेषाम पुंसाम उद्याम चेतसाम येराश्रितस्तीर्थ पदश्चरणो व्यसत नात्य। उन्होंने भगवान के भवभयहारी पवित्र पाद्य पद्यों का, यानी उन्होंने भगवान के उन चरणों का आश्रय जो लिया हुआ था कि धीर पुरुषों के लिए फिर कौन सी वस्तु इस संसार में दुर्लभ हो जाती है जिसने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया। जो भगवान के चरणों में आश्रित हो गया उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस प्रकार प्रेक्षित्वा भुवो गोलम पत्नी यावान संस्थया वहनाश्चर्यम महायोगी स्वाश्रमाय निवर्तत। महायोगी करदम जी ने योग के द्वारा यह सब सिद्ध किया। महायोगी करदम जी सारा भूमंडल जो द्वीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण आश्चर्य में प्रतीत होता था, अपनी प्रिया को दिखाया और आश्रम लौट आए। पूरा द्वीप दिखा दिया, पूरा कॉन्टिनेंट ये घुमाया उनको और फिर अपने आश्रम पे लौट आए। आदमी को सुख तो अपने स्थान पे आके ही मिलता है, परदेश में सुख नहीं मिलता है ना। अपने घर में ही सुख है, अपने में ही सुख है, बाहर सुख नहीं है।
तस्मिन् विमान उत्कृष्टाम सय्याम रतिकरीम श्रिता न चावद्यतम ताम कालम पत्या पिच्चेन संगता। उस समय उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त करके रति सुख के लिए उत्सुक मनु कुमारी देवहूति को आनंदित किया और बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका समय भी मुहूर्त के समान बीत गया, क्योंकि सुख जल्दी बीतता है और दुख काटे नहीं कटता। उनका वह समय मुहूर्त के समान बीत गया। और बताते हैं कि तस्मिन् विमान उत्कृष्टाम सय्याम रतिकरीम श्रिता न चावोद्यम ताम काल पत्या पिच्चेन संगता एवं योगानुभावेन दंपत्यो रममाणयोः शतम व्यत्युः शरद काम लाल सयोर मनाक। उस विमान में देखो रति सुख को बढ़ाने वाली सुंदर सैया का आश्रय लिया। परम रूपवान प्रीतम के साथ रहती हुई इस देवहूति को इतना काल का भी ज्ञान नहीं पड़ा। इस प्रकार उस कामासक्त दंपत्ति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों का विहार हुआ, लेकिन वह भी थोड़े समय के समान ही उनको लगा। तस्यामादत रेतस्ताम भावयन्नात्मनाम आत्मवित नोधा विधाय रूपम स्वर संकल्प विभु। अब आत्मज्ञानी करदम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख उन्होंने भगवान के आदेश को स्मरण किया। जब पत्नी के मन में इच्छा होती है कि भाई मुझे संतान चाहिए, तब संतान जब आती है तो थोड़ा अच्छा होता है ना। और भगवान के आदेशों को स्मरण किया और अपने स्वरूप को 9 विभाग किए। कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्र चित्त से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके ही गर्भ में अपने शुक्र को स्थापित कर दिया। और अतः सा सुसुवे सद्यो देवहूति स्त्रियः प्रजाः सर्वास्ताश्चारु सर्वांगयो लोहितोत्पलगंधयः। इससे देवहूति के एक साथ 9 कन्याएं पैदा हुई। वे सर्वांग सुंदरी थी और उनके शरीर से लाल कमल जैसी सुगंध आती थी। अब आपको या किसी को, हमको तो केमिकल की सुगंध का पता है, कमल की सुगंध नहीं पता, केमिकल की सुगंध पता है। पति सा प्रव्रजिष्यन्तम तदा लक्ष्यो शति स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पति संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन में जाना चाहते हैं। 9 कन्याएं हो गई, बोले गृहस्थी पूरी हो गई, मैं तो जाऊंगा। तब लिखंत अधोमुखी भूमिम पदा नखमणि स्त्रियः उवाच ललिताम वाचम निरुद्ध्या अश्रु कलाम शनेः। अपने आंखों में नेत्र भर गए, पांव के नाखून से जमीन को कुरेदने लगी और आंखों में अश्रु भर गए कहने, और व्याकुल हो गई। अति मधुर वाणी में भूमि को कुरेदते हुए देवहूति कहती है, क्या कहती है? देवहूति वाच सर्वं तद भगवान मह्यमुपोह पतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुर्मर्हसि ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्या पतया समा कश्चित् शान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम। देवहूति ने कहा कि आपने प्रतिज्ञा की थी वह तो निभा दी है प्रभु, तो भी मैं आपकी तो शरणागत हूँ, मुझे अभयदान दीजिए। यानी प्रार्थना करने से पहले कमिटमेंट ले रही है। ये पतिव्रता स्त्री है कि आपको क्रोध नहीं आएगा। इन कन्याओं के लिए योग्य वर भी तो खोजने पड़ेंगे। आप चले जाओगे तो पिता का कार्य होता है ना अच्छा वर ढूंढना, तो फिर मैं अकेली कैसे ढूंढूंगी? प्रभु इनके लिए अच्छे वर ढूंढने हैं, और जन्म मरण शोक को दूर करने के लिए कोई होना भी तो चाहिए। एतावतालम कालेन व्यतिक्रांतेन में प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः। बहुत बड़ी बात कह रही है देवहूति। देवहूति जी कह रही हैं कि प्रभु अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय व्यतीत हुआ है
वो तो इंद्रियों के सुखों को भोगने में लगी रही मैं, और वह तो निरर्थक गया, यानी जो समय हमने संसार के लिए लगाया वो समय व्यर्थ चला गया। जो समय हमने बहिर्मुखी होके जिया उस समय को समय की गिनती में नहीं गिना जाएगा, वो व्यर्थ चला गया। समय तो वह है जो भीतर की यात्रा के लिए गया, जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपने जो समय दिया वही समय है। बाकी अंत समय में याद आएगा, सारा जीवन व्यर्थ हाथ से निकल गया। समय वही है जिसमें आपने ध्यान किया, पूजा की, प्रार्थना की, थोड़ा भीतर की ओर घुस गए, मुड़ गए। इंद्रियार्थेषु सजन्या प्रसंगस्त्वयि मे कृतः अजानन्त्या परम भावम तथाप्यस्त्वभयाय में। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया। यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। संगो यह संसृते हेतुर सत्सु विहितो धिया स एव साधुसु कतो निसंगत्वाय कल्पते। बहुत बड़ी, बहुत मर्म की बात कही जा रही है, और ये पृथ्वी के प्रथम दंपत्ति है। और कैसा वैराग्य देखिए बात कर रहे हैं कि संसार में अज्ञानवश असत पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग है वो बंधन का कारण होता है, लेकिन सत्पुरुषों के साथ अगर आप संग कर लो तो आपको असंगता प्रदान करता है। नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाए जीवन नपि मृतो हिषः। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है, और न भगवान की सेवा संपन्न होती है, वह पुरुष तो जीते जी मुर्दे के समान है। यानी कि उसका समय व्यर्थ ही जा रहा है। न तो भगवान की सेवा हुई, न धर्म का संपादन हुआ, न मन में कर्म करने के बाद वैराग्य आया। तो वैराग्य जिस चीज से आता है ना वही कर्म है। वैराग्य नहीं आया तो फिर जीते जी हम मुर्दे के समान हैं। साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म यत्वा विमुक्तिदम प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। देवहूति जी हाथ जोड़ के कहती है, अवश्य ही मैं भगवान की माया से ठगी गई हूं। जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर के भी मैंने संसार से छूटने की इच्छा नहीं की। देवहूति कहती है कि मैं संसार से बिना छूटे कैसे जाऊं, मुझे संसार से छूटना था और मैं तो बंध गई, इसलिए मेरे पर कृपा करें। और यहीं पे श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद का यह 23वां अध्याय विराम लेता है। आगे के अध्याय में भगवान हरि स्वयं उनके यहाँ पधारेंगे। एक क्षण भगवान का नाम लें हम, उसके बाद हम इसको विराम करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।